वृंदावन की विद्या, वृंदावन का रहस्य 2 अक्षर में छुपा हुआ है, राधा। इसीलिए देखो यहां पत्ता पत्ता राधा राधा राधा, राधा अनुराग में डूबा हुआ है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करने में तो वेद उपनिषद असमर्थ है, और वो नेति नेति कह रहे हैं तो प्रेमामृत का वर्णन करने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। पूर्ण ब्रह्मामृतमप ह्रिया वा विधातुम न नेति, वो बार बार नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं कि ब्रह्मानंद इतना ही नहीं है, तो पूर्ण वर्णन ब्रह्मानंद का नहीं कर पा रहे, तो इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्या, तो फिर यहां की वार्ता कैसे वो कर सकते हैं? यहां की तो वार्ता ही नहीं कर सकते। जहां हमारे श्री श्यामा श्याम महाअनुराग रस में डूबे हुए अनंत सहचरियों के मध्य में विलास कर रहे, इसकी तो वार्ता ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देख लो उपनिषद उठा के, कोई वार्ता है क्या कि कपोल से कपोल मिलाए प्रियालाल अनंत सहचरियों के मध्य में कैसे विलस रहे, वर्णन कर सकता है उपनिषद? वो तो ब्रह्मानंद का वर्णन करने में ही नेति नेति कह रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे श्री वृंदावन की महिमा कृपा के द्वारा हमारे हृदय में स्फुरित हुई है। कृपा एक ऐसा शब्द है जिसमें केवल दैन्य का ही प्रवेश होता है, कहीं साधन शब्द नहीं है, कहीं गुण शब्द नहीं है। तभी श्री ध्रुवदास जी कह रहे सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते। समझ रहे हो ना? क्या ध्रुवदास जी गुणहीन है? इतने महामहिमा में वृंदावन नित्य विहार रस की 42 लीला जैसे महान रस ग्रंथ की रचना करने वाले दैन्य देखो, इतबौना आकाश फल, 14 भुवनों के स्वामित्व, अखिल कोटि ब्रह्मांड के आधिपत्य का विस्मरण करके प्रिया दासियों के चरणों में प्रणति होते हैं। यह है वो देश, वृंदावन देश। कैसा है? प्रिया कृपा प्राप्त करने के लिए प्रिया अनुरागी श्री लालजू महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामित्व का विस्मरण करके, 14 भुवनों के आधिपत्य का विस्मरण करके राधा दासियों के सामने हाथ जोड़कर चाटुकारिता करते हैं, प्रणति होते हैं, तब जाके वो प्रिया प्रेम के अधिकारी बनते हैं। कोई अपने गुणाभिमान, कोई अपने तप अभिमान, कोई अपने पुण्य अभिमान को स्मरण करके सोचे कि मुझे वृंदावन रस में प्रवेश मिल जाए, असंभव। ये जो आप एकदम उठ करके आए हुए, कृपा से आए हुए हो, आप कहीं कोई गुणाभिमान, मन बुद्धि का इधर उधर चंचल करना, यह आपके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो आपको प्राप्त हुआ है वो ईश्वर कोटि के महापुरुष आकांक्षा करते हैं। तुम कहते हो हमें क्या प्राप्त हुआ है? तुम्हें जो अभी प्राप्त हुआ उसके लिए ईश्वर कोटि के महापुरुष आकांक्षा करते हैं। प्रिया प्रसाद से जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, कितना बड़ा प्रियाजू को दुख होता है जब आप कहते हो हमें क्या प्राप्त हुआ है। अभी आपको पता नहीं, प्रियाजू ने जो आपको दुलार किया, विषय प्रपंच से घसीट करके सीधाम वृंदावन का आश्रय, सीधाम वृंदावन का वास दिया, रसिकों का संग दिया, दुर्लभ रजरानी का सेवन, दुर्लभ रस रानी के घेरे में, दुर्लभ महारानी के दरवाजे पे पड़े हो, उनके महल में पड़े हो, उनकी सखियों के बीच, इसके बाद कहो कि हमें क्या मिला, तो श्री जी को दुख होता है कि अरे अज्ञानी, तुझे अब भी नहीं नजर आ रहा, अब तुम उसे बटोर नहीं पा रहे हो, तुम अपनी मन बुद्धि को वहां लगा नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए तुम रो, ना कि दोष दर्शन करो। कुछ नहीं वृंदावन में, क्या है रसिकों के संग में, क्या है निज मंत्र में, क्या है वैराग्य में, देख लिया कुछ नहीं, क्या देखा? अरे मंद बुद्धि, बिना अधिकार के तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया, उसका स्वाद नहीं ले पा रहा। कितनी दुर्लभ वस्तु वृंदावन महिमा है, वृंदावन रस है, वृंदावनेश्वरी है। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारं महामाधुरी सारस्फार चमत्कृतिम हरिरसोत कर्षस्य काष्ठाम पराम। आहा, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है सुन करके। दिव्य स्वाद्य रसैक रम्य सुभगा
शेषम न शेषादिभिः शेषैर्गम्य गुणौघ पारमनिशम संस्तौमि वृंदावनम। एक एक कण प्रियालाल के चमत्कारिक विलास को प्रदान करने की सामर्थ्य से युक्त है। संपूर्ण वृंदावन श्री प्रियालाल के अद्भुत प्रेम विलास के सौभाग्य से युक्त है। कोई ऐसा कण नहीं जहां हमारे श्यामा श्याम विलास ना किए हो, ना कर रहे हो, ना विहरण कर रहे हो। संपूर्ण वृंदावन जिसमें आप वास कर रहे, दुर्भाग्य है, मति मारी गई है। ऐसे महल में रहते हुए भी ऐसे महली श्यामा श्याम और सहचरियों की तरफ हमारी वृत्ति नहीं। हमारी वृत्ति ऐसे महामहिमा में स्थान में रहते हुए भी कहां है? वही जागतिक भोग प्रपंच, वही जागतिक व्यवहार, वही राग द्वेष। धिक्कार है हमारी मति को कि ऐसे प्रिया कृपा पात्र बनने पर भी आप किसके कृपा पात्र हैं? आप कौन है? ठसक से कह सकते हैं कि मैं राधा सहचरी हूं, मैं राधा सखी हूं, लेकिन दुर्भाग्य है आप ये बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे। आप कभी गर्व से बोलते हैं मन से, मन को कि मैं राधा दासी हूं, क्या सिखा रहा है तो मुझे? कभी बोला आपने? कभी डांटा इसे? मैं श्री जी की सहचरी हूं, क्या सिखा रहा है मन? क्या मुझे संसारिक व्यक्ति समझता है? मैं श्री जी की देखो अभी वो आपके अनुकूल न चलने। कभी आप गर्व से बोले मैं वृंदावन वासी हूं। मन तू कर ले जितना तुझे करना है, तू मुझे परास्त नहीं कर सकता। गोरे चरणारविंद का बल है, गुरुजनों का बल है। मैं वृंदावन वासी हूं, रजोप सेवी हूं, मैं राधा दासी हूं। एक एक कण यहां चमत्कारिक वैभव से युक्त है। कई बार सत्संग में कहा कि आप रोज रज लगाइए। कितने लोग हैं जो रोज रज लगाते हैं? रोज पूरे शरीर में रज लगाए, तुम्हारा रजोगुण नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर श्री प्रियालाल के चरणारविंद के प्रति अनुराग प्रकट हो जाए। कितनी बार चीख चीख के पीछे माइक से कहा है कि आप अपनी सैया में रज, आपके भोजन के पात्र रज के, आपके शरीर जय बार स्नान करो तय बार पाउडर की तरह पूरे शरीर में रज लगाओ, 12 तिलक लगाओ, गर्व से रहो हम रजरानी का सेवन करने वाले राधा रानी के दास हैं। कैसे इसको तुम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? कितनी छोटी छोटी बातों में आप अर्जे हुए हो। ईश्वर कोटि के महापुरुष जिसकी आकांक्षा करते हो तुम्हारे को प्राप्त है। प्राप्त हो जाएगा नहीं, प्राप्त है। बस जैसे ग्रंथ प्राप्त है, पलटते रहो, देखते रहो क्या क्या महामहिमा में, चमत्कार में, रस में बातें। ग्रंथ प्राप्त है, अब ग्रंथ प्राप्त है, कोने में रखा है, उसका रसास्वादन न करो तो क्या किया जाए? तुम्हें वो मंत्र प्राप्त है, तुम्हें वो उपासना प्राप्त है, तुम्हें राधा दासत्व प्राप्त है, उसको केवल जागृत करो, केवल अनुभव करो। संपूर्ण सौभाग्य का जनक है यह स्थान। जनक जैसे पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसे वृंदावन की रज के सेवन करने वाले का सौभाग्य उदय होता है। क्या? श्री प्रियालाल के अद्भुत विलास जो महामहिमा में चमत्कारिक है, उसके दर्शन का, उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य। ये महामाधुर्य रस का सार अति विस्मयकारी चमत्कारिक धाम है। जो स्थान श्री हरि रस की पराकाष्ठा प्रदान करने वाला है। आश्चर्य। श्रीपाद कह रहे हैं सारस्फाल चमत्कृतिम हरिरसोत्कर्ष काष्ठाम पराम। हरि रस की उत्कृष्ट पराकाष्ठा रस को प्रदान करने वाला यह धाम है।